गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। आज की जो मेरी थीम है रीडिंग की वो है पाइल वाइज। ओके, तो अभी जो मैंने 3 ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो मेरी लास्ट नॉट लीस्ट मेरी जो है ये वाली, इसके अंदर मेरे पास जो है एल्गिस है। एल्गिस का मतलब होता है प्रोटेक्शन। ये रून्स है, ठीक है, और जिसमें people don't want to me speak right now anywho। तो इसकी प्रोटेक्शन के साथ या तो खेला गया है या किसको अनप्रोटेक्टेड किया गया है, कुछ ऐसा सीन है। क्योंकि ये मेरे पास बैकवर्ड में आ रहा है, तो मुझे जैसे गाइडेड किया गया था वैसे ही मैंने रूल्स रखे हैं। और ये लास्ट वाली हमारी वो है। और अगर इफ़ यू आर अट्रैक्टेड टू दिस पाइल, इट्स मीन दिस मैसेज इज फॉर यू। ओके, और दूसरा ये कि इसमें जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है। इसलिए स्पेसिफिकेशन जेंडर नहीं है बिकॉज इस सिचुएशन से रिलेशनशिप में मेल फीमेल हो सकता है, फीमेल मेल हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि उस पर्सन ने सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड डिस्टॉर्शन, माय सन इज एक्चुअली प्लेइंग राइट नाउ एंड यू। तो उसमें ये है कि लाइक सिचुएशन या रिलेशनशिप में इस मेल या फीमेल ने या तो अपनी एनर्जी मेल और फीमेल के मतलब एनर्जी को यूटिलाइज़ किया गया। जबकि वो मेल होगा तो उसने फीमेल की पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी को यूटिलाइज़ किया गया, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव में। इस वजह से वो अभी पॉजिटिव और नेगेटिव आ रही है और मेल और फीमेल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एनयू, और एक समझ में आ गया होगा जिन लोगों को समझ में आता है एनयू। ओके, इसमें मेरे पास आ रहा है कि मैजिक एंड मिस्ट्री। मैजिक के थ्रू कोई मेज क्रिएट किया गया, कोई मिस्ट्री क्रिएट की गई, और ये जिन लोगों ने किया है उन लोगों ने बहुत इजीली किया है, लाइक बहुत कंफर्टेबली ये चीज़ किया है। लेकिन उन्हें जो भी मिस्ट्री और मेज क्रिएट किया गया है, इट्स नॉट गोइंग टू डिलीट एनी मोर। मतलब ये डिलीट नहीं हो सकता। अगर कोई समझ रहा था कि इस कोई मेज क्रिएट करके खेल खूल के वो वापस आ जाएगा, तो दे कैन नॉट कम आउट ऑफ दिस दैट दे क्रिएटेड पीपल। अब इन लोगों को एंजाइटी हो रही है। क्यों एंजाइटी हो रही है? उन्होंने कोई मेज क्रिएट किया, कोई मिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से किसी की प्रोटेक्शन के साथ खेलने की कोशिश की है, कोई गेम क्रिएट किया। मेज का मतलब कि ऐसा गेम जिसको आप ढूंढते रहो, मतलब यू कैन नॉट फाइंड द वे ऑफ आउट। तो इन्होंने, या कोई ये लोग खुद हो सकते हैं या इन लोगों के साथ हो सकता है, यानी कि ये ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, 1 पर्सन भी हो सकता है, और जिन्होंने किया वो भी ग्रुप ऑफ पीपल और 1 पर्सन हो सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कंपनी भी हो सकता है। जो भी आपकी सिचुएशनशिप के साथ रेजोनेट करता है वो लीव द रेस्ट। ओके, इसमें क्या है कि कोई मिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से एक मिस्ट्री क्रिएट किया बहुत इंजॉय करने के लिए लोगों को, ताकि तकलीफ़ हो या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को तकलीफ़ हो, उसके कंफर्ट के साथ खेला गया है मैजिक के थ्रू। और उसको ऐसी मेज और इस सिचुएशनशिप और गेम का एक हिस्सा बनाया गया दैट ही और शी नॉट सपोज टू हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशनशिप इन हर लाइफ। दिस पर्सन नॉट सपोज टू पार्ट ऑफ दिस गेम, राइट? बट दिस पीपल डिड दिस, सो दिस पीपल नाउ हैव द एंजाइटी। क्यों? क्योंकि दिस पर्सन जिसके साथ भी गेम खेला गया, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ या जो ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, या ये ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जो भी खेला गया, ग्रुप ऑफ पीपल नाउ अवेकनिंग अबाउट इट। या डिटर्मिनेशन रिवर्स आ रहे हैं। जो डिटर्मिनेशन की पावर थी उनके पास, वहाँ पे ये लोग जो वर्क कर रहे थे वहाँ पे दूसरे पर्सन की अब स्ट्रेंथ बढ़ी है और ये लोग गोस्टेड हो रहे हैं। उस सिचुएशनशिप को उनको गोस्ट करना पड़ा है, लाइक दे कैन नॉट गेट दैट दे आर ट्राई टू क्रिएट इट। या नाउ दिस पीपल आर फेयर एंड ई गोस्टेड। अगर ये कुछ स्पिरिचुअली वे में किया गया, मतलब मैजिक स्पिरिचुअली होता है, तो फिर ये जो भी इन्होंने एंटिटीज़ को यूज़ किया है, जिसके ड्यूटीज़ को जो इन्होंने ऑफर दी थी, वो अब वापस आके इन्हीं के ऊपर अटैक कर रही है, क्योंकि इन्होंने कोई डेथ मैजिक किया या डेथ रिवर्स आ रहा है। दे कैन नॉट, जो भी अब इनको डेथ का फियर है, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये लोग मर जाएंगे, मतलब ये दे कैन नॉट डू। हाँ, या स्पेस का कार्ड होता है, अब वो होता है क्या कहते हैं, मेरे पास स्पेस रिवर्स आ रहा है। दे कैन नॉट कैम आउट दिस, मतलब ये जो डिलीट करना चाह रहे थे, दे कैन नॉट डिलीट इट। या इन्होंने किसी अपने लवर के साथ किया है, या लव की एनर्जी को यूटिलाइज करके किया है, यानी कि शो किया है कि
these people are very loving and care to any person or any group of people, but these are not. Okay, इनका जो आइडिएशन था, एक आइडिया था कि सब करेंगे, एक मेज क्रिएट करेंगे, एक सिचुएशनशिप क्रिएट करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चंस इन्होंने नहीं किया जो उनको क्वेश्चंस करना चाहिए था. लाइक कहते हैं कि इतना ज़्यादा बुरा नहीं खेलना चाहिए कि आप वापस ना आ सको, अपने कदमों से पीछे ना हट सको. मतलब कभी कभी इंसान ठीक है मजाक भी करता है, किसी के साथ खेलता भी है. पहली बात है खेलना नहीं चाहिए. अगर खेलते भी हो तो मेक श्योर कि उस मुकाम पे मत जाओ कि आप वापस ना आ सको. तो इन्होंने कुछ ऐसा किया दे कैन नॉट कम आउट. इन्होंने जो क्वेश्चंस इनको जो लेने चाहिए थे दे जस्ट इन्होंने these people cannot do isolated this person. इन्होंने अगर आइसोलेटेड करने की कोशिश की है, एक अल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की इसके लाइफ में, दे कैन नॉट डू दैट बिकॉज ये रिवर्स आ रहा है. ओके, उसका कॉन्फिडेंस की वजह से ये लोग कुछ भी स्टॉप नहीं कर पा रहे उसकी लाइफ में जो इन्होंने मेस क्रिएट करने की कोशिश की है. या नाउ ये लोग चाह रहे थे कि एंग्री हो ताकि इसके अबंडेंस इसके पास ना आए, ये डिस्टर्ब हो, तो इसको हम लोग शो करें कि तो पागल है, क्रेजी है. मतलब दिस टाइप की कोई सिचुएशनशिप है आई गेस. आई डोंट नो, मैं बहुत तंग हूँ ऐसी तरह की एनर्जी से, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ. ओके, डिस्ट्रप्शंस पैदा करने की कोशिश की है एंगर के चक्कर में, लेकिन अभी लोग सैड में क्योंकि उस पर्सन को इनके साथ कोई लगाव नहीं रहा. जब उसको सच पता चला है, दिस पर्सन डोंट वांट टू हैव एनी पार्ट ऑफ देयर फैमिली, देयर कम्युनिटी, एनीथिंग. ओके, क्योंकि उस पर्सन ने सरेंडर किया, उसे समझ में आ गया ये मोमेंट ऐसा है जिसमें वो खुद को सरेंडर करेगा सिचुएशनशिप के हिसाब से. फीमेल और मेल भी हो सकता है, ताकि एक उसका कॉन्शियसनेस जो लेवल है ना, जिसका उसको हंगर था कि मतलब ये डिवाइन के साथ कनेक्शन हो सकता है, या कॉन्शियसनेस लेवल यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो सकता है जिसके साथ उन्होंने खेला है ताकि ये पर्सन के अंदर पैशन ना रहे. तो उसको पेन दिया था, उसके ट्रस्ट के साथ खेला था, उसके पीस के साथ खेला था. वहाँ पे ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि उसकी हैप्पीनेस जो उन्होंने छीनी थी, वहाँ पे उनको सक्सेस जो चाह रहे थे वो नहीं मिला क्योंकि उसको सक्सेस और फेथ अपनी हैप्पीनेस में खुद है. या ये लोग रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे जो इन्होंने कुछ किया, यानी कि जो फ्लो बैक है अगर किसी की प्रोटेक्शन, क्योंकि ये मेरे पास जो रून्स है वो प्रोटेक्शन की एनर्जी देता है कि किसी प्रोटेक्शन के साथ, किसी की प्रोटेक्शन के साथ खेला है, ये रून्स उस चीज़ का है. तो ये प्रोटेक्शन के साथ जहाँ इन्होंने खेला है स्पिरिचुअली में, वहाँ पे इन्होंने लीप ऑफ फेथ जो लिया है, वहाँ पे एनर्जी बैकफायर्ड हो रही है. नाउ दिस पर्सन गोइंग टू ग्रोथ बिकॉज ऑफ क्रिएटिविटी, दिस पर्सन रेस्टिंग, एंड बिकॉज दिस पर्सन इंट्यूशन शो हर एंड हिम व्हाट्स गोइंग ऑन. नाउ दिस पर्सन इज बैलेंस, एंड वो अपने जो लविंग और केयरिंग की एनर्जी में था या थी पहले अपनी कम्युनिटी या अपने फ्रेंड्स को लेके, अपनी फैमिली को लेके या ऑर्गेनाइजेशन को लेके, जो भी सिचुएशनशिप रिलेशनशिप है इसमें, वहाँ पे पर्सन डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट हिम और हर सेल्फ एनीमोर बिकॉज उसको समझ में आ गया कि इन्होंने कुछ गेम खेला है इसके साथ, या इसको स्टक करने की कोशिश की है, या सर्कमस्टेंसेस इसकी लाइफ में ख़राब करने की कोशिश की. डिफरेंट टाइप के सर्कमस्टेंसेस इसकी लाइफ में क्रिएट किए हैं. 12 की एनर्जी है इसमें. या इसकी लाइफ में सब कुछ सही ना जाए तो एक मेज क्रिएट किया गया था. 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 12 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है, इसके एंजॉय लाइफ के अंदर जो एंजॉय टाइम होता है वो उसको कभी मिल ना सके. किसी कैंसर ने किया था, किसी कैप्रिकॉर्न ने किया था जानबूझ के, लियो ने किया था, और वर्गो के साथ हुआ है ये काम. इसके नतीजे में वर्गो हो सकता है, इस मेल और फीमेल के. ठीक है, नाउ दिस पर्सन डिसाइडेड फॉर योर सेल्फ. इसने अपने आप को डिसाइड, कोई एरीज भी शामिल है जिसने इसके साथ सब कुछ किया है. ये वर्गो के साथ किया है, एरीज ने, सेजिटेरियस ने किया है, और लियो एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है. बहुत लोग शामिल हैं, मैंने बोला है ना, लॉट्स ऑफ पीपल इज इंक्लूडेड इन दिस सिचुएशनशिप, और इस कंडीशन के अंदर जानबूझ के उसके साथ खेला गया. टॉरस है जिसने उसके साथ खेला है, बहुत लोगों ने खेला भैया इसके साथ. इसके नेटिव में जेमिनी हो सकता है, ठीक है, वर्गो हो सकता है, लिब्रा हो सकता है इसकी नेटिव चार्ट में. एक्वेरियस भी नेगेटिव है इसकी लाइफ में, और स्कॉर्पियो भी नेगेटिव है इसकी लाइफ में. स्कॉर्पियो ये पाइसिस खुद हो सकता है, फीमेल हो सकती है पाइसिस, या मेल हो सकता है पाइसिस. वर्गो हो सकती है, या हो सकता है इसके नेटल चार्ट में हो सकता है.
या जिससे अभी क्या है कि हो सकता है इसकी लाइफ में कुछ जॉडिक साइन, कुछ कोई चीज़ें हैं जो एक्टिवेट हुए हैं जिसकी वजह से दिस पर्सन इज कम आउट ऑफ दिस मेज। लेकिन जो लोग इसकी लाइफ में शामिल हैं, इसकी फैमिली, फ्रेंड्स, इसके लवर्स, ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस सिचुएशन क्रिएट दी मेज टू स्टक विद। इवन कोई फ्रेंड भी है, कैप्रिकॉर्न इसकी कोई फ्रेंड या इसका कोई फ्रेंड है, मैं बता दूँ आपको, बहुत रियल फ्रेंड, इसको मानती है, मानता था, जिसने इसके साथ की। और दिस पर्सन जब नो नाउ what's going on in her life, now this person do not want to be part of their family, his family or her family or lover or friends, because now this person understand what's going on and what the maze, yeah, socially इसको टारगेट किया गया है। या जिन्होंने किया उन्होंने जानबूझ के किया है। लाइक ये प्री डिटर्मिनेट किया गया है, प्री डिटर्मिनेट क्या है, आई एम सॉरी फॉर दिस, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं क्यों नहीं बोल पा रही। प्री डिटर्मिनेट, माय गॉड, ओके, एनीवेज, बस आपको समझ में आ गया हो कि मैं ऑलरेडी लफ्ज़ बहुत दफ़ा बोलती हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट स्पीकिंग राइट नाउ। ओके, ये प्री प्लानिंग, प्री प्लॉटिंग सब कुछ हुआ है। इसकी सैनिटी के साथ खेलने की कोशिश की गई है। अगर ये पर्सन स्पिरिचुअल होगा तो उसके साथ खेला गया है। इसको पावर्टी देने की कोशिश की है ताकि लोअर माइंड सेट में रहे। जब आप किसी के लोअर माइंड सेट को, जिसको आप टॉर्चर करते हो ताकि उसकी सिविलाइजेशन, फेथ ऑफ सिविलाइजेशन जो है उसका वो क्रिएट ना हो सके, तो आप उसके साथ आसानी से खेल लेते हो। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इसमें हाथ है उसको स्टक करने के लिए। इंस्लेव किया गया इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू, इसके इनहेरिटेंस को लेने के लिए, इसकी वर्थ को लेने के लिए, इसको बेनिफिशरी अगर किसी चीज़ के लिए फीमेल या मेल था तो उससे वो छीनने के लिए इन लोगों ने किया है, इम्प्रिजेंट किया इसको जानबूझ के। या ये मिस्टिकल हो सकती है, ये हो सकता है पर्सन, ये भी पॉसिबल है। लेकिन सब चीज़ों से ये पर्सन हील हो रही है, हो रहा है, ताकि वो अपनी, इसके लॉस्ट वन जो लोग हैं जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैं, वो इसका बहुत साथ दे रहे हैं इसको, वो इसको हर चीज़ से आगाह करें कि हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा। अच्छा, मैं इसका ना, मुझे गाइड किया गया है ये कीपर टाइप के लिए, हालांकि कीपर टाइप का था नहीं, लेकिन इसके अंदर मुझे बोला गया है इसकी लाइफ में कोई मेच्योर मैन है जिसने नेगेटिव रोल अदा किया है, ये इसके इनहेरिटेंस को लेने के लिए, इनहेरिटेंस से पैसे को लेने के लिए, ताकि इसका पाथ वे को रोक सके वो। या बट कोई मेन मेल है, या मेन मेल, ओके, पावर्टी एंड कोर्ट हाउस रिवर्स, कोई इसको इम्प्रिजन करने के लिए किसी मेच्योर मैन ने इसके साथ गेम खेला है। इसकी फैमिली में कोई मेच्योर मैन हो सकता है, और जो मेन मेल है जो कि वेल्दी मैन नहीं है, जो ऑफिशियली भी नहीं है, हाई ऑनर भी नहीं है, वो पर्सन इसका पैसे लेके बैठा हुआ है। यानी कि जो मेच्योर मैन है वो, उसको या तो उसकी डेथ होगी या उसने इसको बेनिफिशियरी करार दिया था, और कोई मेन मेल है जिसने इसका हिस्सा, इसकी जगह ले लिया इस पर्सन ने, जबकि वो सपोज टू बी नॉट वेल्दी। ओके, इसके ट्रायल एंड नेबर, यानी कि इसको इसके बिजनेस, इसके पैसे, इसके इनहेरिटेंस, इसकी लाइफ के साथ खेला गया है, और इसको जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में क्रिएट किया गया है। अगर किसी से इसने हेल्प भी मांगी है तो लोगों को यही शो किया गया कि दिस पर्सन नॉट सपोज टू हैव एड फ्रॉम एनी पर्सन। ओके, ये कोई फैमिली शामिल हो सकती है जो डिस्पेयर है इस वक्त, क्योंकि पूरी फैमिली ने मिलकर काम किया है। इसका कोई लवर भी हो सकता है जिसमें शामिल है, और कोई को वर्कर भी है जिसने सब इसके साथ किया। ये लोग सब मिल के इन्होंने किया ताकि इसको कॉफिन दे सकें, इसको डेथ मिल सके इसकी। ज़रूरी नहीं इसके बाद डेथ मैजिक हो, ये भी पॉसिबल है कि इसको डेथ, इसकी सिचुएशनशिप को, इसकी मनी को, इसकी लाइफ को डेथ के एक टॉर्चर रूम में बंद करने के लिए किया था, क्योंकि लोग फेक लोग थे। इन्होंने अनएक्सपेक्टेड, जो ये एक्सपेक्ट कर थे इनकम, फॉर्चुनेट लेना चाहते थे इस पर्सन का, जिसको लवर शो कर रहे थे,
जो कि मैरिज रिवर्स है। इसका अपना पार्टनर भी इसके साथ शामिल होगा। इसके बच्चों को छीनना चाहते थे, इसको बैड हेल्थ देना चाहते थे ताकि इसके बच्चों को छीना जा सके। वहाँ पे इन लोगों को कंसर्न हो रहा है क्योंकि वो घर भी एक फीमेल है जो घर पे रह रही है, जो उस घर के अंदर रहना उसको नहीं चाहिए। मेच्योर वुमेन और एक फ़ीमेल है जिसको उस घर में नहीं रहना चाहिए, जो ये लोग इनहेरिटेंस नहीं है, मतलब इस घर में रहने के लिए उनको परमिशन नहीं है। मेन फीमेल जो है एक मेच्योर वुमेन, जो एक वो स्पिरिट गाइड्स भी है, ये हो सकता है कोई फीमेल भी हो, जिसको ये फीमेल या मेल जो है हेल्प कर रही है ताकि जो कम्युनिटी और ये जो लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, फैमिली लवर, एक्स लवर्स, अभी प्रेजेंट लवर, पार्टनर्स, जिन्होंने इसके कोवर्कर्स, सब ने मिलकर जो जो गेम खेला इसके साथ कि ये एक अपनी जर्नी पे अपने एक पाथ ऑफ लाइफ में ना जा सके, वो लोग अब एक्सपेक्ट करेंगे क्या? कोर्ट। क्योंकि ये एक प्रिविलेज लेडी है, यहाँ पे एक प्रिविलेज स्टेटस में ये फीमेल या मेल है जिसके साथ ये खेला गया था जानबूझ के। तो इसलिए ये जो मेज़ गेम है ना, ये ख़त्म हो रहा है अब। ये मेज़ गेम इज़ फिनिश नाउ। कोई 48 का ईयर्स का वो पर्सन है, स्कॉर्पियो, दिस पर्सन बिहाइंड दिस ऑल। ये पर्सन 6 इसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसकी लाइफ में रियल टाइम ऑफ हर और हिज लाइफ इज़ नॉट कम राइट नाउ, बट इट्स गोइंग टू कम सून। ओके, 13 साल की या का होगा ये पर्सन, 10 साल की होगी या होगा, इसके साथ उस वक्त से खेला जा रहा है किसी न किसी वे में। सो सैड। एनी बहुत ज़्यादा अजीब सी ये रीडिंग थी, बट ये जिसके साथ भी रेजोनेट कर रही थी। आई एम सॉरी what happened to you, this thing, all these people done to you. These people not deserve any love and any like माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ करके आगे निकल जाओ, इनसे कभी ताल्लुक़ ना रखो, because these people not deserving you, simple that। इन लोगों को अपनी लाइफ में वापस ना लेके आओ कभी, क्योंकि लोग स्नेक हैं, तो स्नेक होता है। स्नेक अपने मालिक को भी नहीं छोड़ता, ठीक है। एनीहो, ये थे लास्ट एंड पाइल जो थी, लास्ट पाइल थी जिसमें मुझे गाइडेड किया गया था, उस हिसाब से मैं कर रही थी। इसकी प्रोटेक्शन के साथ खेला गया स्पिरिचुअली, ताकि इसकी इनहेरिटेंस अगर इसको बेनिफिशरी किसी ने दिया है तो उसको बेनिफिशरी ना मिल सके, ठीक है। इसको बेनिफिशरी अगर इसने मनी वगैरह, घर वगैरह, प्रॉपर्टी इसके नाम पे है, बेनिफिशरी कुछ भी है, वो इसको ना मिल सके। ये स्पिरिचुअली इनहेरिटेंट भी हो सकता है फीमेल और मेल जिसके साथ खेला गया है, ताकि इसको स्पिरिचुअली भी हटाया जा सके, ताकि ये पावर्स को मिले ना। एनी और बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। जब भी मेरे पास अभी फ्री टाइम होगा तो आई विल बी कम बैक एंड सी के और कौन सी सिचुएशनशिप्स हैं देखूँगी, और किस अदर वे में मैं मज़ीद रीडिंग कर सकती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज माई स्टाइल ऑफ रीडिंग लिटिल बिट, सो ताकि एनर्जी डिफरेंट हो सके। बट सम हाउ ये लास्ट वाली रीडिंग मुझे बहुत डिसार्ट कर गई है, बिकॉज इसमें सेम बहुत बुलशिट टाइप की एनर्जी। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ एनर्जी, सीरियसली आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑल एनर्जी। मेरी बाकी पाइल्स में भी बेटर था, बट दिस जो भी रेजोनेट इसके साथ भी गया, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, बिकॉज आई एम रियली कनेक्टेड टू दिस सिचुएशनशिप। थैंक यू सो मच, बाय।